दोस्तों जय भारत। और ये यूट्यूब सीरीज़ में बना रहा हूँ, पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। और इस प्लेलिस्ट में आप देख सकेंगे कि किस तरह से आप अपना चैनल को बना सकते हैं, किस तरह से अपना चैनल को आप मोनेटाइज कर सकते हैं और फिर किस तरह से आप अपना चैनल को मेंटेन कर सकते हैं, उसका ग्रोथ। यूट्यूब में मेरा लगभग 4 साल हो गया, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अपना नॉलेज को थोड़ा सा शेयर करूँगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप यूट्यूब में अपना करियर को बना सकते हैं। और मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे इन 4 सालों में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा और मेरा सब्सक्राइबर भी लगभग सिर्फ 4000 ही ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक्स के ऊपर है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली ले तो आप एक बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। आई होप। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट से मुझे भी शायद कुछ सीखने को मिल जाए और मैंने इन 4 सालों में कहाँ का गलती किया है, तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसका ज्ञान देने वाला हूँ। और फिर आप किस तरह से अपना चैनल को खोल सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, थंबनेल कैसे बनाया जाता है और फिर और भी बहुत सारे चीज़ जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक यूट्यूब में ज़रूरत होता है। वेल तो मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट हो या फिर सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना और दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का जो सवाल है वो मत डाल देना। तो इस वीडियो के नीचे इसी वीडियो का इसी टॉपिक के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लेलिस्ट होने वाला है, सो मैं इसमें लगभग हमेशा इस प्लेलिस्ट में मैं वीडियो बनाते रहूँगा, लगभग 4-5 मिनट का लेंथ का। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो वेल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि YouTube चैनल से आपको क्या मिलता है और फिर क्या बेनिफिट है और क्या क्या चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में। और मैं इसको 2023 के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताऊंगा। सो 2023, अगर आप 2023 में ये चैनल को खोल रहे हैं तो ये उसी YouTube के जो 2023 के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। और फिर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के बारे में बात करूँगा, फिर शॉर्ट्स के बारे में बात करूँगा और फिर किस तरह से आपका अर्निंग होता है। और YouTube में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिथ है, लोग क्या क्या बोल देते हैं और फिर क्या क्या सोचने लग जाते हैं लोग और फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और स्पेशली मैं ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा ज़्यादातर और ये एक प्रैक्टिकल वीडियो नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ज़्यादातर जो भी चीज़ है आपको खुद प्रैक्टिकली करना होगा, तभी आप मेरा ये जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको चैनल खोलना क्यों है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे ये चैनल क्यों खोलना है, बस मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। पैसे के लिए मैं करता था क्योंकि मुझे चाहिए था कि लाइक मेरा भी कुछ खर्चा निकल जाए। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक IT स्टूडेंट हूँ, बीटेक का IT स्टूडेंट हूँ, तो उसी के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी दूंगा। और मेरा बैकग्राउंड बस यही है कि मैं एक IT स्टूडेंट था लगभग 4 साल पहले, सिंपल। वेल तो YouTube स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि YouTube वर्ड का मतलब क्या है। YouTube वर्ड बहुत ही सिंपल वर्ड है जहाँ कि YouTube से बना हुआ है। यू का मतलब होता है कि आप और ट्यूब का मतलब होता है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया। तो इस वर्ड का मतलब आप सिर्फ समझ लें और इसी में पूरा राज छुपा हुआ है। और YouTube में अगर आप कभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर करो कि आप जो भी चीज़ करते हैं ओरिजिनल हो और जो भी कंटेंट है वो आपके दिल से होना चाहिए। वेल तो YouTube में जो भी आप वीडियोस को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ स्मार्टफोन्स के वीडियोस बनाऊं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता रहा तब मुझे लगा कि यार स्मार्टफोन में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे लिए और मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था जहाँ कि मैं नया स्मार्टफोन को ख़रीद के उसका रिव्यू करूँ या फिर स्पॉन्सरशिप लूँ कहीं से। तो इसलिए मैं उस तरह का कंटेंट बनाना छोड़ दिया मैंने और मैंने सिर्फ उस तरह के कंटेंट में फोकस किया जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो मेरे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कोई ट्रिमर है, कोई बियर्ड ट्रिमर है तो उस ट्रिमर के ऊपर मैं अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियोस ही अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ मैंने कभी देखा नहीं, कभी टेस्ट नहीं किया, या फिर अगर कोई स्मार्टफोन मैंने कभी हाथ में लिया ही नहीं है तो उस तरह के जो फ़ोन है उसके बारे में बात करने में थोड़ा सा मुझे मिसलीडिंग लगता है। ऑडियंस के माइंड में सिर्फ एक कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं अपना वीडियोज़ को काफ़ी ऑनेस्टली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो
तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अगर वीडियोस बनाएं तो ओरिजिनल बनाएं और मिसलीडिंग वीडियोस ना बनाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है, और फिर जब ऑडियंस उसके नीचे कमेंट करता है तब आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ गलत हो गया है। तो इस तरह का चीज़ काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ, जहाँ की मुझे लगता है कि मैं कुछ और बोलना चाहता था और फिर कुछ और निकल के आ गया वीडियो में, और ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और फिर ऑडियंस को लगा कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ और फिर मेरा चैनल को मेरा वीडियोस को हटा देना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशन है वो भी होता है, तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही है। नेक्स्ट मेन चीज़ है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वीडियोस को बनाने के लिए। आप देखिए जब भी आप वीडियोस को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस होता है, तो इस दुनिया में अगर आप अनुमान लगाए कि कितना वीडियोस है तो आप इन्फिनिट वीडियोस कह सकते हैं। इस दुनिया में आप इन्फिनिट वीडियोस बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होता है और फिर बहुत ज़्यादा आपका इमेजिनेशन है। तो अगर आप यूट्यूब को ही खोल के देख लें तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप यूट्यूब से ज़्यादातर इंस्पिरेशन ना लें। आप जो भी इंस्पिरेशन लेते हैं तो अपने अंदर से लें। आप सोचिए कि आप कौन सा वीडियोस को बना सकते हैं और कौन सा वीडियोस आपके लिए काफ़ी आसान होगा। सबसे आसान टॉपिक को चूज़ कीजिए और उसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाते रहिए, कंटेंट बनाते रहिए, और उसी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा गलती किया है तो उसी का वजह से मेरा जो चैनल है वो अभी तक आप देखेंगे कि मैं बहुत ही स्ट्रगलर जैसा हूँ। लेकिन मुझे इस तरह का कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यही मेरा कंटेंट है, और हर वीडियो का एक ऑडियंस होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए अगर आप कोई भी वीडियोस को बना देते हैं तो उस तरह के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उस तरह के वीडियोस अगर उसमें ज़्यादा ऑडियंस होता है तो आपका वीडियोस का आगे आने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि ऐसा टॉपिक को चूज़ करें जिसके ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है और जो वीडियोस आप आराम से बना सकते हैं। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ कि आप जो वीडियोस बनाएंगे ना वो वीडियोस तो उस तरह का वीडियोस कोई नहीं बना सकता है, तो आपका वीडियोस काफ़ी यूनिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी वीडियोस बनाएंगे और अगर उसमें व्यूज़ नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वैसा टॉपिक्स ऑलरेडी बन चुका है और वैसा टॉपिक्स काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो आप काफ़ी पीछे रह गए हैं। लेकिन अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं और अगर वो वीडियोस वायरल हो जाता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है तो आपको ये समझ लेना होगा कि आपने उस टॉपिक पे बहुत रेयर वीडियो बनाया है, बहुत ही ओरिजिनल वीडियो बनाया है जो कि इंटरनेट में नहीं है फ़िलहाल। तो इसी तरह से इन्फिनिट वीडियोस आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो आपको सिर्फ एक कैमरा लेने की ज़रूरत है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है, उसी से आपका आइडियाज़ निकलते आएगा। तो जब भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे आप उसको लिख लीजिए या फिर आप उसके ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने आप को, और फिर उस वीडियोस में आप कुछ बोलिए और फिर उसको रिक्रिएट कीजिए एक अच्छे तरीके से, एक सिंपल तरीके से जो कि ऑडियंस आराम से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसी तरह से आप आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है आपका वीडियोस बनाने का स्टाइल है। जब भी आप वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए होगी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर है तो आप अपना सॉफ्टवेयर को बनाइए। अगर आप सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते हैं तो आप एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। वैसे एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, साल और प्रोग्रामिंग आना होगा। तो जब भी आप वीडियोस को बनाएंगे तो आपको एक वीडियोस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप अपना स्मार्टफोन में भी बना सकते हैं, आप अपना लैपटॉप में भी बना सकते हैं, अपना पीसी में भी बना सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने अपना जो वीडियो है वो सबसे पहले मैं स्मार्टफोन में बनाता था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप जो था वो काफ़ी बहुत ही अंडर पावर वाला लैपटॉप था जो कि स्पीड नहीं चलता था और जो प्रोसेसर था वो काफ़ी वीक था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना जो लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ किया, जैसे कि मैंने रैम बदला और फिर मैं अपना जो भी वीडियोस अपना लैपटॉप में बनाने लग गया। फिर 1 साल के बाद जब मेरे पास कुछ पैसे आने लग गए तो मैंने अपना पीसी को अपग्रेड किया, अपना कंप्यूटर को अपग्रेड किया और मैंने एक नया सीपीयू लिया जो कि रिन्यूड सीपीयू है, और उसकी मदद से मैं अब अपने पीसी में बनाता हूँ। सो बेसिकली आपको सिर्फ माइग्रेट करना है जैसे भी करके। और एक मंत्र मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को, जब भी आप वीडियोस बनाते हैं तो मेक श्योर करो अगर आप रेगुलर वीडियोस बनाते हैं और उसमें व्यूज़ नहीं आता है तो उसमें आपको गिरना नहीं है जल्दी। आपको मेक श्योर करना कि आप उसी लाइन में कंटिन्यू करते रहें,
कंटिन्यू करते रहे का मतलब है कि आप उसी फील्ड में जाते रहे, क्योंकि आपको जब भी आप YouTube वीडियोस बनाते हैं तो आपको बहुत चीज़ का ध्यान देना होता है। और फिर बहुत चीज़ का मतलब है कि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तभी भी आपको अपना एडिटिंग स्किल्स को आगे बढ़ाना है। अपना एडिटिंग स्किल्स होता है कि आप किस तरह से वीडियोस को चॉप करते हैं, फिर किस तरह से अरेंज करते हैं, फिर उसमें म्यूज़िक डालते हैं, ये सब। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आप कैमरा को कैसे पकड़ते हैं, फिर उसमें वॉइस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ये सब स्किल्स आप एक ही साथ आपको डेवलप करना है अपने यूट्यूब कंटेंट के साथ। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी, अगर आपका वीडियोस अच्छा नहीं चलता है तो आप गिर ना जाएं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट, आपका पूरा प्रोसेस को आपको स्ट्रॉन्गर बनाते रहना है। और फिर एक ना एक दिन आपका जब कंटेंट आगे आ जाएगा या फिर जब उसमें ऑडियंस बनने लग जाएगा, तब आपको लगेगा कि आप अच्छा वीडियोस बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए। तो बेसिकली आपको गिव अप नहीं करना है। जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा साल लग जाता है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने जब वीडियोस बनाया था तो मुझे लगभग 8 महीना लग गया था पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को। क्योंकि मैं पहले कभी भी जब भी वीडियोस को रिकॉर्ड करता था तो मैं उसको अपना कंप्यूटर में रख देता था। और फिर 1-2 दिन के बाद जब मैं देखता था अपना ड्राइव, तो मैंने उस वीडियोस को कहाँ में रखा है, मेरे कंप्यूटर में कौन सा ड्राइव में रखा है, तो वो सब मैं कंफ्यूज हो जाता था और मैं भूल जाता था। तो फिर उसके बाद मैं नोटपैड का इस्तेमाल करता था। जब भी मैं वीडियोज़ बनाता था तो मैं नोटपैड में उसका टाइटल लिखता था और फिर उसका लोकेशन लिखता था कि मैंने उस वीडियो को कहाँ में रखा है। तो इसी तरह से मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया था अपने लैपटॉप में। और फिर मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने लग गया। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना चीज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये है वीडियो 1 और ये पहला वीडियो है इस वीडियो का प्लेलिस्ट का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है। और अगर ये वीडियोस के ऊपर अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर